नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। निरसा विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 के दौरान से झारखंड बंगाल बॉर्डर पर कोविड जांच के लिए उपस्थित वेली कोविड कर्मियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर आज वे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार होने के कारण कोविड-19 के दौरान से कोविड कर्मियों के तौर पर हम सभी को 300 रुपए प्रतिदिन पर लगाया गया था, लेकिन पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल पाने के कारण हम लोगों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिससे हम सभी का परिवार भुखमरी की कगार पर है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के आदेश पर हम लोग जान जोखिम में डालकर 24 घंटे बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट करने का काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को सुरक्षा और खाने पीने के नाम पर कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। फिर भी हम लोग सेवा भावना को सोचते हुए कार्य कर रहे हैं। वेतन को लेकर कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाते हैं, तब हम लोगों को वार्ता के लिए उनके द्वारा बड़ा बाबू नामक कर्मी के पास बात करने को कहा जाता है, लेकिन उनसे बात करने के बाद किसी भी तरह के आश्वासन या संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाते, जिसको लेकर हम लोगों ने आज फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। आजाद अंसारी बोल रहे सर, सी न्यूज भारत से। बोलिए। बोल रहे थे सर, एक मामला था सर कि ये जो वेली कर्मी लोग जो है जो जांच जो पोर्टल पे चला रहे सर, तो इन लोग का सर पेमेंट का सर क्या मामला है? पेमेंट इन लोगों को 3 महीना तो नहीं हुआ है। हम लोग जिला को सूचना भी दिए, बोल रहे हैं जल्दी भेज देंगे पैसा। देखिए इस हफ्ता हो सकता है आ जाना चाहिए, हम लोग बात लगातार कर रहे हैं। जिला स्तर का मामला है, जिला का है तो लोग भुगतान हो जाएगा। एक कर्मियों का कहना है सर कि जब तक आपके अगले वीडियो साहब थे जो ललित कुमार, जब तक वो थे तो हम लोग को पेमेंट मिल जाती थी, मगर आपके आने के बाद इन लोग का पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है सर। नहीं, जिला से ही फंड नहीं आया है, ऐसा नहीं है। जिला से जो जाएगा तभी फंड मिलेगा ना, वो तो फंड दिया गया था जिला से। अच्छा, फिर जिला से फंड आया नहीं अभी। इन लोगों का कहना है कि सर हम लोग को जैसे पेमेंट का अगर कुछ तरह बात नहीं हो जाती तो हम लोग तो कार बंद कर देंगे सर। नहीं, बात हुई, लोग काम करेंगे, लोग तो काम करेंगे सर। हाँ, जिला से ही बात हुई है। जिला भी बोला सर इस काम पे कब करा दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग काम बंद कराएंगे। क्या करेंगे हम लोग? कब तक सर इन लोग का? देखिए अब जिला स्तर का व्यवस्था है, हम क्या कर सकते हैं। यानी कि जो जिला अवेलेबल है ना सर। हाँ ठीक है सर। समस्या बस वही है, आप तो देख ही रहे हैं। आप यहाँ का व्यवस्था हम लोगों का ऐसा स्थिति आ गया है कि पिछले 4 महीना से हम लोगों का यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं आया है और सारे वैली कर्मी का स्थिति अपनी गाड़ी में तेल भराने तक का पैसा नहीं है। और यहाँ पहले हम लोगों का स्टार्टिंग में जब हम लोग कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था, उस समय से हम लोग वर्क कर रहे हैं। उस समय तो हम लोगों को खाने की व्यवस्था भी मिलता था, बट पिछले 3 महीना से देखा जाए तो हम लोगों का वो खाने पीने का व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। और बात की जाए तो यहाँ का व्यवस्था का, तो यहाँ का व्यवस्था देख पा रहे हैं कि क्या किस तरह का व्यवस्था किया हुआ है। वो हमारे डीसी सर को बोला जा रहा है कि फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे जो ब्लॉक के बड़े बाबू हैं वो बोल रहे हैं कि पिछले 2 से 3 बार हम लोगों को दिखा भी चुके हैं कि मैं फॉरवर्ड कर दिया हूँ, बट वो बोलते हैं कि मैं आपदा प्रबंधन के जो प्रमुख हैं उनसे बात हुई और वो बोल रहे हैं कि मैं आपदा का पैसा आप लोगों को नहीं पेमेंट कर सकता। इसका कारण क्या है कि हम लोग कोविड-19 के वॉरियर्स में नहीं आते हैं। तो मेरा सवाल उनसे है कि अगर हम लोग कोविड-19 के ऑपरेटर हैं तो हम लोग क्या उसके अंडर में नहीं आते हैं? मेडिकल टीम के अंदर में हम लोग नहीं आते? अगर नहीं आते हैं तो हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमें ब्लॉक के उन सारे लोगों से प्रश्न है कि आप ये बताएं कि हम लोगों का जो पेमेंट है पहले ठीक आ जा रहा था, बट अभी क्यों नहीं आ रहा है? कितने दिनों से पेमेंट नहीं आया? पिछले 4 महीनों से। इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारी को दी, ब्लॉक प्रबंधक को? बिल्कुल, उन्हें भी पता है। और क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? हम लोगों का आश्वासन सिर्फ यही मिलता है जब भी हम लोग जाते हैं कि ये सारे सूचना को फॉरवर्ड कर दिया गया है, बट अभी तक हमारा वहाँ तक फंड नहीं आया है और आप लोगों का फंड नहीं रिलीज होगा। मेरा कहना ये है सर कि अगर फंड आपके पास नहीं आया है तो फंड की व्यवस्था को कौन करेगा? हम लोग तो फंड के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। वहाँ हमारे जो ब्लॉक के जो हमारे बड़े बाबू हैं वो बोलते हैं कि मैं हमारे जो वहाँ के पहले हम बात करते हैं वीडियो का, यहाँ के हमारे जो वीडियो सर सारा प्रॉब्लम सारा सॉल्यूशन दे देते हैं ब्लॉक के बड़े बाबू को। और हम लोग ब्लॉक के बड़ा बाबू के पास में जाते हैं और उनका आश्वासन रहता है कि मैं वहाँ के प्रमुख से बात कर लिया हूँ, पेपर भी पास होके आ चुका है। हम लोगों को
ओनली ऐसा एक पर्सन के साथ नहीं, सारे भी टीम के साथ में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सारे लोगों को कि हमारा बिल पास हो चुका है। तो आवंटन स्वीकृत होने के बावजूद अगर आप मान लीजिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप हमें बताएंगे ना कि वो पैसा कहाँ पे अटक रहा है, वो मुझे तो नहीं पता ना सर। आप वर्किंग के वहाँ के प्रमुख हैं, अगर इस चीज़ का उत्तर नहीं दे पा रहे तो एक खाली टीम जो कि वॉरियर्स में आप देख रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग 4 महीने से यहाँ अभी तक पेमेंट नहीं मिला हम लोग को। काम किए जा रहे हैं कोविड-19 में और व्यवस्था भी कुछ है नहीं। तो आप भी देख सकते हैं, सामने दुर्गा पूजा था, काली था, तो हम लोग के सामने अभी इतना आर्थिक स्थिति मतलब संकट में आ गया है कि कैसे काम करें। आने तक का पैसा है नहीं, और जब भी ब्लॉक जा रहे हैं तो ब्लॉक से बोला जाता है बड़े बाबू से बात कीजिए, तुम डीसी के पास चले जाओ। तो डीसी हमको यहाँ पे थोड़ी ना रखा था, हमको तो वीडियो यहाँ पे रखे हैं, वीडियो के ऑर्डर पे हम लोग रखे हैं। तो सर वीडियो के पास ही ना हम लोग अपना पैसा मांगेंगे, वीडियो सर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जैसा कि मेन ये NH हाईवे है, यहाँ से प्रतिदिन गाड़ी आना जाना होता है 24 घंटा। और अभी हाल फिलहाल में चिरकुंडा बॉर्डर में भी एक कोरोना मरीज़ निकला था, जिसके वजह से सभी बॉर्डर में चेकिंग लगाया गया और जांच का आदेश दिया गया। तो जैसा कि आप लोग का कहना है कि हम लोग आज काम बंद कर, तो आज लोग इसी तरह आना जाना करेंगे? सर आप खुद बताइए और खुद ही हम लोग का एक मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, हम कोविड में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट को हम हैंडल कर रहे हैं, बट अगर हमको ही पेमेंट नहीं दिया जा रहा है तो हम कैसे गारंटी रख सकते हैं कि कल अगर मेरे साथ कुछ होगा तो फिर मेरा कौन रिस्क लेगा। यहाँ तक तो मेरे पॉकेट में पैसा तक नहीं है कि हम अपना इलाज खुद से करवा सकें। 4 महीने से हम फ्री में काम किए जा रहे हैं, मतलब खाने पीने तक का घर में पैसा नहीं है। तो इस स्थिति में एक हमारे मोदी जी जो कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, और यहाँ पे हमारे डीसी साहब और बीडीओ साहब हैं जो मतलब पारिश्रमिक तक नहीं दे सक रहे हैं। जब अगर पारिश्रमिक वो नहीं दे सकते तो फिर इतना बड़ा रिस्क लेने का ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है जांच करवाने का? आप बंद करवा दीजिए सारे बॉर्डर पे। मतलब ये क्या दिखावा है? युद्ध स्तर पे कोविड-19 के लिए काम चल रहा है, यही युद्ध स्तर पे काम चल रहा है कि आप कोरोना वॉरियर्स का पैसा तक नहीं दे सकते, जो कि मात्र 300 रुपये पर डे पे हाजिरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका, किस पोस्ट पे है यहाँ पे? विनय। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।